जी इन्वेस्टर एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है वी गार्ड। अगर आपको नाम से ही मतलब था तो आप इस वीडियो को अभी यहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप केवल नाम पे जाएंगे तो कई बार नाम के उसमें काम नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा एंड में वीडियो के, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ वी गार्ड इंडस्ट्रीज़ की। वी गार्ड इंडस्ट्री 1977 में स्टैब्लिश हुई थी और वी गार्ड इंडस्ट्री लिमिटेड करके वी गार्ड के नाम से ये बहुत ही फेमस है वी गार्ड। तो कंपनी जो है वो करती क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है रेप्यूटेड इंडियन कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव एंड एक्सपीरियंशियल प्रोडक्ट्स इन द कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। इट हैज़ ग्रोन फ्रॉम बीइंग अ ब्रांड सिनोनिम्स विद वोल्टाज स्टेबलाइजर्स अक्रॉस साउथ इंडिया। क्योंकि वी गार्ड के क्या है, स्टेबलाइजर जो है वो एक बहुत बड़े जब भी किसी बंदे को स्टेबलाइजर होता है तो वी गार्ड का नाम आता है। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा एक ब्रांड बना लिया उसको, और उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने ब्रांड जो ऑफरिंग है, वाइड एरिया ऑफ थॉटफुली इंजीनियर प्रोडक्ट टू कंज्यूमर अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री, अंडरपिन्ड बाय इट्स कंटिन्यूअस क्वेस्ट टू इनरिच कंज्यूमर लिव्स एंड पावर ए स्ट्रॉन्गर टुमारो। तो दोस्तों, इस तरीके का इसका वो है। अब इसके प्रोडक्ट रेंज की बाट कर लेते हैं, पोर्टफोलियो में है क्या क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टेबलाइजर बनाती है, यूपीएस बनाती है, इन्वर्टर बनाती है। इलेक्ट्रिकल में वायर्स बनाती है, पंप्स बनाती है, स्विच गियर बनाती है, मॉड्यूलर स्विचेज बनाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में फैंस बनाती है, वाटर हीटर्स बनाती है, किचन अप्लायंसेस बनाती है, एयर कूलर बनाती है। सन फ्लेम इनका एक अपना ब्रांड है, ठीक है, सुपर फ्लेम और सन फ्लेम। मार्केट शेयर की बात कर लेते हैं। स्टेबलाइजर में 42 से 45% का मार्केट शेयर है। डीयूपीएस एंड बैटरी में 4 से 6% का मार्केट शेयर है। हाउस वायरिंग केबल्स में 6 से 8% का मार्केट शेयर है, और पंप्स में 8 से 10% का मार्केट शेयर है, और वाटर हीटर में 14 से 16% का मार्केट शेयर है। सोलार वाटर हीटर्स में 14 से 16% का मार्केट शेयर है दोस्तों। और जिस तरीके का ये मार्केट शेयर है, आने वाले समय में कंपनी की अगर कमेंट्री की बात करें मैनेजमेंट साइड से, तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरीके के ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिस तरीके का इनका जो बिजनेस मॉडल है, मुझे लगता है ये नीड ख़त्म नहीं होने वाली। इसकी जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, तो इंसान क्या है, एसी लेगा तो एसी के लिए स्टेबलाइजर लेगा, तो वहाँ पे स्टेबलाइजर की डिमांड बढ़ेगी। कहीं ना कहीं वाटर हीटर, जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो इंसान जो है लग्जरी की तरफ जाएगा, तो उसको वाटर हीटर्स भी चाहिए, सोलार वाटर हीटर्स भी चाहिए। और पंप्स वगैरह, जिस तरीके के पानी की जो प्रॉब्लम हो रही है अक्रॉस द इंडिया अगर आप बात करें, तो उस हिसाब से पंप्स का भी यूसेज बढ़ेगा दोस्तों। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात कर लें, H1 FY24 के नंबर है। इलेक्ट्रॉनिक में 26% का रेवेन्यू आता है, इलेक्ट्रिकल से ऑलमोस्ट 39% रेवेन्यू आता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल से 29% रेवेन्यू आता है। सन फ्लेम जो इनका मैंने आपको बताया जो गैस चूल्हा होता है, उससे जो है वो 5.3% का रेवेन्यू आता है। वी गार्ड जो है वो आउटसोर्स करती है 40% ऑफ इट्स प्रोडक्ट प्रोफाइल, वाइल रेस्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन हाउस कीपिंग। तो मतलब 60% जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अपने आप करते हैं ये, उसके बाद 40% जो है वो आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि किसी काम को खुद ना करके किसी और से करवाना और उसके लिए उसको पे करना। इट हैज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट कोम्बाटोर, काशीपुर, पंतनगर, हरिद्वार, काला अंबाला है, हिमाचल प्रदेश, आई थिंक हिमाचल प्रदेश है, अंबाला है, आई एम नॉट श्योर, अंबाला नहीं है, मुझे लग रहा है फिर हिमाचल प्रदेश, हैदराबाद, फरीदाबाद एंड सिक्किम। पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात कर लें तो कंपनी हैज़ एन एस्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कंप्राइजिंग 32 ब्रांचेज हैं और 60,000 प्लस चैनल अक्रॉस इंडिया हैं। जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट की बात कर लें तो दोस्तों, साउथ से 54% का रेवेन्यू आता है, नॉन साउथ से 46% का रेवेन्यू आता है। और ये जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये FY24 H1 तक की हैं। इन्होंने सन फ्लेम को एक्वायर किया था Jan 23 में, और जो है सन फ्लेम और सुपर फ्लेम अक्रॉस वाइड प्रोडक्ट कैटेगरीज इंक्लूडिंग कुक टॉप्स, चिमनीज, प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर एंड स्मॉल किचन अप्लायंसेज, ये इस ब्रांड के अंडर में ये सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं। सब्सिडरीज हैं गार्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, गट्स इलेक्ट्रोमैक, सन फ्लेम एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। फाइनेंशियल में दोस्तों मार्केट कैप जो है ये मिड कैप से लार्ज कैप की कंपनी लग रही है, क्योंकि 20,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है। 469 में प्राइस चलता हुआ 577 का हाई बनाया है। अभी रिसेंट पास्ट में ये 530 पे ट्रेड कर रहा था, अभी ये नीचे आया है। स्टॉक का पी 78 का है। ROC ROE डिसेंट लग रही है मेरे को। अगर मैं बात कर लूँ सेल्स की, तो ओवरऑल सेल्स ग्रो कर रही है।
हम यहाँ पे मेन जो देखना चाहेंगे वो ये देखना चाहेंगे कि FIIs और DIIs की स्टेक क्या है। तो प्रमोटर्स की स्टेक 54% की है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही माइनर घटी है। FIIs की स्टेक बड़ी है, DIIs की स्टेक बहुत ही माइनर घटी है, पब्लिक की स्टेक बहुत कम है। आई लाइक दोज कंपनीज जहाँ पे पब्लिक की स्टेक कम होती है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं रिटर्न्स की बात कर लेता हूँ इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखेंगे जून मतलब सितंबर 23 के बाद 80 करोड़, देन 85 करोड़, देन 100 करोड़, और इस जून में 128 करोड़। ओवरऑल प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है सितंबर के बाद दिसंबर में, बट ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम ईयरली बेसिस पे बात कर लें तो ईयरली बेसिस पे भी फ्रेंड्स 300 करोड़ की जो सेल है उसको अभी ये 400 करोड़ पे नहीं लेके आ पा रहे हैं, ये मेरे को एक कंसर्न लग रहा है। अदरवाइज सेल्स बढ़ रही है ओवर द ईयर्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको शेयर्स के बारे में बता दूं तो इसके रिटर्न्स के बारे में मैं देख लेता हूं कि इसने रिटर्न्स कितने दिए हैं, क्योंकि वो भी मैटर करता है फ्रेंड्स कि पास्ट का रिकॉर्ड कैसे हैं। एक वीक में 10% डाउन है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 468 का चल रहा है तो ये 520 को टच करके आया है अभी एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक महीने में 2% के रिटर्न दिखा रहा है, एक साल में ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न है, और 5 साल में ऑलमोस्ट इसने पैसे को डबल कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये हो गई वी-गार्ड की। अब हम वी-गार्ड की साइट पे चले जाते हैं, जिससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस किस तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइज़र, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक जो मैंने आपको बता दिया, फैंस वगैरह हैं, किचन अप्लाइंसेज वगैरह हैं, सोलर पावर सिस्टम है। किचन अप्लाइंसेज में देख लेते हैं क्या क्या है। चिमनी यहाँ पे दिखा दी, मिक्सर ग्राइंडर दिखा दिया, राइस कुकर दिखा दिया, गैस स्टोव्स दिखा दिए, इंडक्शन कुक ये दिखा दिया, ग्रिल किंग दिखा दिया, टोस्टर दिखा दिया, केटल दिखा दी, सैंडविच मेकर दिखा दिया। उसके बाद अगर हम बैक मतलब प्रोडक्ट की रेंज में और जाएँ तो आपका जो है मैं इन्वर्टर बैटरीज दिखाता हूँ, जिसमें इनका बहुत बड़ा मतलब एक मार्केट शेयर है। तो इन्वर्टर DUPS बनाते हैं, इन्वर्टर बैटरीज़ हैं, UPS बनाते हैं। उसके बाद अगर हम कुछ और रेंज देख लेते हैं इसकी, तो ये वायर्स एंड केबल्स भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये सुपीरियो करके एक इनका ब्रांड है, जिसमें ये वायर एंड केबल्स भी बनाते हैं। एक क्लासो ब्रांड नेम आ रहा है, उसके बाद क्लासो ही है, और स्पीकर केबल्स भी बनाते हैं। तो दोस्तों ये मेरे को कंपनी की जो मैंने आपके साथ डिटेल शेयर करी है, मेरे को ये व्यू बनाया मैंने कंपनी पे, मेरे को फंडामेंटल्स ठीक ठाक लगते हैं। हाँ, मैं अगर बोलूँ स्टॉक का पी वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई है, तो आप वेट कर सकते हैं करेक्शन के लिए। लेकिन मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में ये शेयर इसलिए अच्छा कर सकता है क्योंकि जिस इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है ये इंडस्ट्री चलने वाली है, और जैसे जैसे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वहाँ पे इंसान जो है इन चीज़ों को कंज्यूम करना ज़्यादा स्टार्ट करेगा और वहाँ पे पैसा खर्च करना भी पसंद करेगा। तो दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मैं सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ इन्वेस्टर्स।